Hello everyone. Welcome to yet another lecture on principles of management. And the topic for the today's lecture is called universality of management. So one question which always keep on popping up is management is universal in nature? So when I say universal in nature, that means we are talking about a fact. We are talking about a truth. For example, we say that the sunlight is universal in nature because it has the same phenomena for every day. ये हर दिन एक ही काम करता है, इसका फेनोमेना फिक्स है. तो क्या मैनेजमेंट के लिए भी ये बात हम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट का यूनिवर्सल है और मैनेजमेंट का फेनोमेना फिक्स है? तो क्या हुआ, कुछ लोगों ने यस कहा यस मैनेजमेंट इज यूनिवर्सल, बिल्कुल. और द अदर साइड कुछ लोगों ने क्या कहा, बिल्कुल नहीं जी, मैनेजमेंट बिल्कुल भी यूनिवर्सल नहीं है. और उससे फिर क्या हुआ, फाइनली द कंट्रोवर्सी बिगिंस. एंड दैट्स द रीजन व्हाई वी नीड टू अंडरस्टैंड वन थिंग इन मैनेजमेंट, दैट मैनेजमेंट में जो डायलेमा है वो हमेशा बना रहेगा. एंड डायलेमा क्यों है? क्योंकि डिसीजन है. जब भी हम कोई डिसीजन लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल वी हैव अ चॉइस ए, वी हैव अ चॉइस बी. अगर हम ए को पिक करते हैं तो हमें बी को छोड़ना पड़ जाता है मोस्ट ऑफ द टाइम्स. एंड इन दैट सिचुएशन होता क्या है कि ऑब्वियसली कुछ बी के भी बेनिफिट थे जो मिल सकते थे, लेकिन अब वो नहीं मिलेंगे. एंड दैट्स द रीजन व्हाई वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट इन एवरी डिसीजन, व्हाटएवर डिसीजन यू विल टेक, आप कोई भी डिसीजन लेंगे उसका कुछ कंसिक्वेंस आएगा. देयर विल बी सम कंसिक्वेंसेस एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड दोस कंसिक्वेंसेस. आपको वो कंसिक्वेंसेस को एक्सेप्ट करना पड़ेगा. यू नीड टू एक्सेप्ट. अंडरस्टैंड तो कर ही रहे हैं, साथ साथ आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा एग्जैक्टली उस कंसिक्वेंस का क्या मतलब. तो फाइनली हम देखते हैं इस डिबेट में क्या पॉइंट्स निकलते हैं, येस है या नो है, या कंक्लूजन क्या कहता है. लेट्स गो. तो जब हम आगे बढ़ते हैं, अगर जिन लोगों ने yes कहा, the people who said yes management is universal in nature, let's see what arguments they did. The question was arises that how. उन्होंने अगर yes कहा तो कुछ आर्ग्यूमेंट कहा होगा, कुछ पॉइंट्स दिए होंगे उस चीज के ऊपर. तो उन्होंने क्या पॉइंट्स बताए उसके ऊपर? The first point was that management is a process. उन्होंने कहा मैनेजमेंट जी एक प्रोसेस की तरह है. इसको हम ऑलरेडी फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट में बात कर चुके हैं. हमने क्या कहा था, प्लानिंग होता है, प्लानिंग के बाद ऑर्गेनाइजिंग होता है, ऑर्गेनाइजिंग के बाद वी हैव स्टाफिंग, स्टाफिंग के बाद वी हैव लीडिंग एंड देन वी हैव कंट्रोलिंग एंड अगेन प्लानिंग. तो अब ये जो पूरी चीज है वो कहीं ना कहीं एक प्रोसेस की बात करती है कि दिस मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस. तो जहां पर हम कहते हैं कि मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस, वहां पर प्रोसेस का मतलब क्या होता है, स्टैंडर्डाइजेशन. हम किसी भी चीज में जब प्रोसेस लगा देते हैं तो हम कहते हैं ये चीज तो स्टैंडर्डाइज है जी, एंड दैट मीन्स वी आर डूइंग इट बेस्ड ऑन अ प्रोसेस. हम इसको प्रोसेस के हिसाब से कर रहे हैं. पहले प्रोसेस का मतलब क्या, पहले ए करेंगे, फिर बी करेंगे, फिर सी करेंगे. अब जैसे कि हम किसी प्रोडक्शन प्लांट में चले जाए, तो प्रोडक्शन प्लांट में हम जाते हैं तो हम क्या देखते हैं कि जी पहले एक काम हो रहा है, ए काम हो रहा है, फिर ए से बी हो रहा है, फ्रॉम बी टू सी, फ्रॉम डी टू डी, एंड फाइनली द प्रोडक्ट इज रेडी. फाइनली बेस्ड ऑन दिस प्रोडक्ट इज रेडी. उससे प्रोडक्ट जो है वो पूरा का पूरा रेडी हो जा रहा है. तो हमारे लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो क्या है कि उन्होंने ये कह दिया कि जी मैनेजमेंट तो प्रोसेस है, क्योंकि ऑलरेडी हम इस प्रोसेस को डिस्कस कर चुके हैं. इसके अलावा जो नेक्स्ट लॉजिक विच दे प्रेजेंटेड, द मोस्ट ऑफ द रिसर्चर प्रेजेंटेड इज कि मैनेजमेंट फंडामेंटल्स आर डिफरेंट फ्रॉम मैनेजमेंट टेक्निक्स एंड प्रैक्टिसेस. तो पहले समझते हैं कि फंडामेंटल टेक्निक्स और प्रैक्टिसेस में डिफरेंस क्या है. फॉर एग्जाम्पल एक मैथ्स का क्वेश्चन है. मान लो मेरे को एक सिंपल क्वेश्चन सॉल्व करना है, 2 + 5 कितना होता है. अब इसको करने के तरीके कई हो सकते हैं. हो सकता है कि somebody can use abacus, somebody can use calculator, कोई हो सकता है सिंपली उसको सॉल्व कर ले. तो जब हम कोई टूल्स की बात करते हैं, टूल्स फॉर डूइंग समथिंग, फॉर एग्जाम्पल अगर किसी जगह पर मुझे एक आई नीड टू डिग अ वेल, तो फॉर डिगिंग अ वेल ऑल्सो देयर कुड बी different number of tools which are available in the market which you can use for it. So similarly, all those tools are like techniques and tools may vary. ये बात तो हमें क्लियर है कि एक ही काम को करने के कई तरह के टूल्स हो सकते हैं और वो टूल्स वैरी कर सकते हैं. ऑन द अदर साइड जब हम प्रैक्टिसेस की बात करते हैं, प्रैक्टिस का मतलब
कि हम किसी चीज को, प्रैक्टिस कहाँ से आता है, प्रैक्टिस आर्ट से आता है। आर्ट का क्या मतलब है, जैसे कोई हम म्यूजिक करते हैं तो म्यूजिक में हम क्या करते हैं, वी कीप ऑन प्रैक्टिसिंग थिंग्स, वी कीप ऑन प्रैक्टिसिंग थिंग्स, हम प्रैक्टिस उसको करते जाते हैं। लेकिन वहां पर भी क्या चीज है, प्रैक्टिस के साथ हमारी मास्टरी बढ़ती जाती है, वी बिकम मास्टर ऑफ आवर ओन आर्ट। तो हम उसमें, वहां पर भी क्या होता है, प्रैक्टिस के साथ क्या हो रहा है, मास्टरी बढ़ रही है, इंप्रूवमेंट आ रहा है, इंप्रूवमेंट आ रहा है। लेकिन वहां पर भी क्या चीज है, जब मैंने पहली बार बजाया होगा गिटार और जब मैं अब 5th बार बजा रहा हूं तो ये चेंज हो रहा है, वेरिएशन है। तो अगेन यहाँ पर भी वेरिएशन नजर आता है, प्रैक्टिस हैज आल्सो वेरिएशन। तो टेक्निक्स में भी वेरिएशन है, प्रैक्टिसेस में भी वेरिएशन है। लेकिन ऑन द अदर साइड व्हेन यू टॉक अबाउट फंडामेंटल्स, फंडामेंटल्स क्या है, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। फंक्शंस क्या थे, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, लीडिंग एंड योर कंट्रोलिंग, दीज आर योर फंडामेंटल्स। ये नहीं बदलते, फंडामेंटल रिमेन्स द सेम। हेंस जिन्होंने भी इस बात को ये कहा कि मैनेजमेंट जो है वो एक यूनिवर्सल है, थ्योरी है, उनका लॉजिक क्या था कि वो एक प्रोसेस है प्लस उसके फंडामेंटल्स सेम है, इवन दो द टेक्निक्स एंड द प्रैक्टिसेस आर वेरिंग फ्रॉम वन प्रॉब्लम टू अनदर प्रॉब्लम, फ्रॉम वन डिसीजन मेकिंग टू अनदर डिसीजन मेकिंग। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट काइंड ऑफ आर्ग्यूमेंट, जिन्होंने ये कह दिया जी मैनेजमेंट इज नॉट एट ऑल यूनिवर्सल। उन्होंने कहा जी मैनेजमेंट तो बिल्कुल भी यूनिवर्सल नहीं है। तो व्हाट वर देयर लॉजिक, उनका लॉजिक क्या कहता था, उन्होंने कहा कल्चरल वेरिएशन देखो मैनेजमेंट में। कल्चरल मीन्स कि हम अगर एक कंट्री में किसी रूल, किसी मैनेजमेंट के प्रिंसिपल को लगाते हैं, कोई स्ट्रैटेजी लगाते हैं, तो वो दूसरी कंट्री में काम ही नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल अगर आप मैकडोनल्ड्स को ही देख लो, मैकडोनल्ड्स के बीफ बर्गर, जो बर्गर बीफ बर्गर होते हैं, दे आर हाईली सोल्ड इन यूरोप, यूरोपियन कंट्रीज में बहुत बिकता है, यूएसए में बहुत बिकता है। लेकिन जब आप इंडिया में बेचना चाहेंगे तो आप नहीं बेच पाएंगे, बिकॉज एज वी नो बीफ इज बैंड इन आवर कंट्री। तो बीफ बैंड है, इसका मतलब क्या हुआ, कल्चरल वेरिएशन देखो कितना आगे। यू कैन नॉट गो वन साइज डजंट फिट्स टू ऑल, सिंपल, वन साइज डजंट फिट्स टू ऑल। इसका मतलब आपकी जो एक साइज आप बना लोगे और सोचोगे कि हम एक ही साइज सबको पहना दे, वो मैनेजमेंट में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कल्चरल वेरिएशन बहुत ज्यादा है, स्पेसिफिकली डेवलप्ड कंट्रीज में वर्सेस डेवलपिंग कंट्रीज में, उनके बीच में बहुत ज्यादा डिफरेंस आ जाता है। दूसरी चीज, ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स भी डिफरेंट है। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई स्टार्टअप कंपनी है, कोई अभी स्टार्ट हुई है, उसका तो ऑब्जेक्टिव ये है कि वो धीरे धीरे ग्रो करेगी, 5% का पहले ग्रो करेगी, फिर 10% ग्रो करेगी, प्लस अभी उसके प्रोडक्ट के बारे में लोग जानते भी नहीं है, तो अवेयरनेस लेवल भी कम है, तो उसको अवेयरनेस वगैरह भी इनिशियली फैलाना है। ऑन द अदर साइड जो कंपनी एक लार्ज कंपनी है, तो लार्ज कंपनी का क्या ऑब्जेक्टिव है, लार्ज कंपनी का ऑब्जेक्टिव है कि वो अपने मार्केट शेयर को मेंटेन करे, प्लस वो नए प्रोडक्ट्स में शिफ्ट करे, न्यू प्रोडक्ट्स बनाए, अपने आप को और ज्यादा एक डाइवर्सिफाइड कंपनी की तरह सामने आए। इन दैट सिचुएशन the objectives of the company is also not universal, they vary, and hence if the objectives are varying, management should vary, management आपको vary करना पड़ेगा, यहाँ पर अलग तरह की मैनेजमेंट लगेगी, यहाँ पर अलग तरह की मैनेजमेंट लगेगी। The third argument given by these researchers was management philosophy. So when we thought of management philosophy, we are talking about something, philosophy means values, the values which the organizations commit. For example, most of the organization says कि हम ethical business करते हैं, they also say that we have concern for society, हम society का ध्यान रखते हैं। तो in that situation हम देखते हैं, लेकिन still तो कहीं ना कहीं हमें ऐसा लगता है कि यार values तो similar होंगी। हाउ मैनेजमेंट फिलॉसफी भी क्या वैरी कर सकता है, तो आंसर है कि हाँ कर सकता है। कैसे कर सकता है, क्योंकि अगर हम दो तरह के बिजनेस को देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल एक प्रोफेशनली मैनेज्ड कंपनी है, ऑन द अदर साइड एक फैमिली बिजनेस है जो उतना फॉर्मल तरीके से नहीं चलता है, ये एक फॉर्मल कंपनी है, एक इनफॉर्मल लेवल की कंपनी है। तो हम क्या देख रहे हैं, इनकी फिलॉसफी कुछ अलग तरह की, इनकी फिलॉसफी कुछ अलग तरह की है। ऑल्दो ये वाला जो पॉइंट है दैट इज कम्प्लीटली कॉन्ट्रोवर्शियल इन नेचर, बिकॉज कुछ लोगों का मानना है फिलॉसफी को बिल्कुल वैरी नहीं करना चाहिए। ऑन द अदर साइड मेजोरिटी लोगों का ये मानना है कि अलग अलग बिजनेस टाइप की वजह से, बिजनेस का टाइप जैसा होगा उसके अकॉर्डिंगली कंपनी की फिलॉसफीज भी वैरी कर जाएंगी। प्लस एक बात और भी है कि इवन दो अलग अलग सेक्टर की अगर हम कंपनीज को लेंगे, फॉर एग्जांपल अगर हम कोई आईटी की कंपनी ले रहे हैं,
उसकी फिलॉसफी कुछ और तरह की होगी। अगर हम किसी स्टील की कंपनी ले रहे हैं तो उसकी फिलॉसफी कुछ और तरह की होगी। तो इस तरीके से हम एक बात फिर से कह सकते हैं कि फिलॉसफी जो है वो कभी भी स्टैंडर्डाइज नहीं हो सकती है, वो सेक्टर टू सेक्टर, कंपनी टू कंपनी वेरी कर जाएगी। तो फाइनली हमारा नटशेल कंक्लूजन क्या है कि क्या मैनेजमेंट यूनिवर्सल है या मैनेजमेंट यूनिवर्सल नहीं है। इट इज रियली डिफिकल्ट टू आंसर। अगर मैं सच बताऊं, आप बहुत सारी बुक्स को रेफर करेंगे, कहीं पर भी बिल्कुल क्लैरिटी से नहीं बताया गया है कि मैनेजमेंट यूनिवर्सल है या मैनेजमेंट यूनिवर्सल नहीं है। तो फाइनली हम इसमें क्या लिख सकते हैं? हम इसमें लिख सकते हैं इट डिपेंड्स ऑन द कंटेक्स्ट ऑफ सिचुएशन कैसी है और आप क्या एज्यूम कर रहे हैं। एजम्पशन क्या है आपकी? कुछ लोग एजम्पशन ले रहे हैं कि मैनेजमेंट यूनिवर्सल है, जबकि कुछ लोगों का मानना है कि मैनेजमेंट यूनिवर्सल नहीं है। अगर आप मेरा पर्सनल ओपिनियन मानेंगे तो मेरा पर्सनल ओपिनियन ये कहता है कि मैनेजमेंट यूनिवर्सल नहीं है। सिर्फ एक चीज है जो उसकी यूनिवर्सल नजर आती है और वो है उसके फंडामेंटल्स और उसके फंक्शंस। Particular topic I have been referring for these two books. One is Management by Robbins, other is Principles and Practices of Management by Alan Prasad. Otherwise there are so many books like Kunz जो कि आराम से available है मार्केट में, and you can read those books for this particular course. If you like this video, and most probably I will be back with some more videos on this course. So if you like this video, subscribe to my channel and hit the bell icon to get notification for this particular course material. Thank you so much. We'll see you in the next lecture.